This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. गुड इवनिंग गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ है ना अपनी सारी टिश्ता शेयर करने वाली हूँ। सारा होल बताऊँगी आप लोगों को कि मेरे पास कौन कौन सी टिश्तें हैं। देखो, आप सब लोग बोलते हो कि मैं जाती हूँ शॉपिंग करने अकेली बिंदास बन के और वहाँ से कुछ ख़रीद के नहीं लाती, सिर्फ वीडियो बना के ले आती हूँ। आज मैं आप लोगों के सारे गिले शिकवे दूर कर देने हैं कि मैं वहाँ जाती हूँ और ढेर सारी जो हैं कपड़े ट्राई करती हूँ, वीडियो भी शूट करती हूँ और लास्ट में एक टी शर्ट तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। देखो, नहीं लेके आऊँगी तो अगली बार मेरे को वो घुसने नहीं देंगे ना, तो इसीलिए मैं एक टी शर्ट तो वहाँ से ज़रूर ख़रीद के ले आती हूँ। इसीलिए अब तक मैं कम से कम 15-20 बार तो ऐसे शॉपिंग करने गई ही होगी, तो इसलिए 15-20 जो है मेरे पास टी शर्ट्स इकट्ठी हो चुकी हैं, क्योंकि सबसे सस्ती वही मिलती हैं तो वही उठा लाती हूँ। तो वही आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो देखो, ये वाली टी शर्ट देख लो जो मैंने पहन रखी है, ब्लू कलर की है ना, सुंदर है ना। इसके ऊपर डिज़ाइन भी देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ये ना हेडफोन से बने हुए हैं, ध्यान से देखो इसको। पर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा किसी ने ये हेलमेट के ऊपर से क्यों पहने हुए हैं हेडफोन तो चलो ठीक है, लेकिन है ना मेरे को थोड़ा सा यूनिक लगा। मतलब हेडफोन को लोग पहनते हैं तो सीधा का सीधा सर पे रखते हैं और कानों पे लगा लेते हैं, राइट। लेकिन इसमें देखो यूनिक चीज़ है, बिल्कुल मेरी तरह बिंदास। इसमें हेलमेट के ऊपर से पहने हुए हैं हेडफोन, तभी मेरे को थोड़ी सी हटके टी शर्ट लगी, इसीलिए मैं ये लेके आई थी, समझे आप। तो इस तरह से मैं जो यूनिक चीज़ें होती हैं ना, ट्राई तो मैं बहुत सारा करती हूँ, वीडियो बनानी होती है ऑब्वियसली, लेकिन जो मुझे सबसे यूनिक दिखती है ना वो टी शर्ट मैं अपने साथ ले आती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दूसरी टी शर्ट देखो, ये वाली, इस पर लिखा हुआ है शिकागो। हाँ, शिकागो लिखा हुआ है। तो आपको बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी, ये टी शर्ट मैं क्यों लेके आई थी। देखो, आपको पता है कि मेरा बाहर जाने का सपना तो बहुत ही है, तो ये शिकागो वाला जब मैं पहनूंगी ना तो थोड़ी सी फीलिंग ले लूँगी कि मैं बाहर घूम रही हूँ, यहाँ इंडिया में नहीं हूँ। अब मैंने सोचा कि प्रीतो को भी आपको थोड़ा सा लालच दे रहा था कनाडा जाने का, तो मैंने कहा ये शिकागो वाली टी शर्ट है, 2 ले लेती हूँ, दोनों ही कलर में थी, दोनों ही ले ली मैंने। एक प्रीतो पहन के उड़ेगी हवा में और दूसरी मैं भी उड़ लूँगी, ठीक किया ना मैंने। तो ऐसे ऐसे करके ये इतनी सारी जो टी शर्ट्स हैं वो मैंने इकट्ठी कर ली हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बेशक मैं सबके लिए एक ही नाम ले रही हूँ, एक ही कंपनी का नाम बता रही हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली अगर स्पॉन्सर्ड है नहीं तो मुझे नाम तो देखो नहीं बताना चाहिए, पर फिर आप सब लोग है ना मुझे बोलते हो कि दीदू तो बताती ही नहीं है नाम, है ना। तो ऐसे ऐसे करके फिर मुझे ना सबके नाम बताने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि सबकी एक ही कंपनी है, क्योंकि वो मुझे ना घुसने देते हैं। अब उन लोगों को मेरी पहचान हो गई है कि ये व्लॉगिंग करती है, वीडियोस बनाती है, तो उनको पता है कि एक टी शर्ट तो ले ही जाएगी, बाकी कोई बात नहीं, वीडियोस में दिखा देगी। तो उनका भी फ़ायदा हो जाता है, एक तरह से हो ही जाती है ना उनकी भी प्रमोशन, और मेरा वीडियो व्लॉग बन जाता है, तो दोनों का ही भला हो जाता है, तो इसलिए मैं ले आती हूँ। तो ये ब्लू वाली टी शर्ट के बारे में आप कमेंट करके बताना कि टी शर्ट कैसे लगी, ये मत बताना, ये बताना कि हेलमेट के ऊपर जो हेडफोन पहने हुए हैं ना ये कैसा लगा, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ है ना एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ना सजेशन देना। देखो, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, लोग मेरे कपड़ों को लेके इतना मजाक बनाते हैं कि अच्छे कपड़े पहन के जाया कर, ढंग के कपड़े पहन के जाया कर, हर बार मुंह उठा के पजामे टी शर्ट पहन के निकल देती है। अब मैं कैसे बताऊँ इन लोगों को, इतने महंगे महंगे कपड़े, ये ब्रांड वाले, पता है आप लोगों को, ब्रांड होती है एक, वो कपड़े खरीदती हूँ मैं। ये पजामा देखा है आपने कितना सुंदर है, मैंने पहना हुआ है जो, ये ब्रांड का है, ये पहन के गई तो भी लोग मेरे को है ना ऐसे बोलते हैं, देखना। अब मैं गांव की हुई तो क्या हुआ, ब्रांड वाले कपड़े पहनती हूँ। वो अलग बात है कि मैं बताती नहीं हूँ, मुझे ना ये ब्रांड करना है ना व्लॉग में अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सारे लोग बोलेंगे देखो कि ज़्यादा हवा में उड़ रही है, ऐसे ब्रांड का नाम ले रही है। झुट्टी दीदू झुट्टी, आपकी तो हर बात में ही ब्रांड होती है। चद्दर से लेकर टी शर्ट तक, पजामों से लेकर पर्दों तक, चाहे किचन हो या फिर बाथरूम, सब जगह आपका ब्रांड ही तो चलता है। झुट्टी कहीं की ब्रांड का नाम नहीं लेती, मैं दिखावा नहीं करती। देखो दीदू, ये बात तो सही है कि आपके पास आपकी जो कुर्तियां हैं उनका कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, बेडशीट का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बात ब्रांड की नहीं हो रही। अगर कपड़े सिंपल भी हो, बिना ब्रांड के हो, तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको लोग झल्ली क्यों बुलाते हैं। आप जो कपड़े पहन के जाती है ना,
किस जगह पर पहनने हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, उसकी भी तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए ना। खाली ब्रांड ब्रांड से तो हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे ना। आप बोलती हो, लोग मेरे को बोलते हैं कि देखना ऐसे ही मुंह उठा के पजामे कुर्ते पहन के निकल पड़ती है, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रांड तो आपने पैसों से खरीद ली, लेकिन वो टेस्ट कहाँ से लाओगी, वो अकल कहाँ से लाओगी कि कौन सी जगह पर क्या कपड़े पहनने हैं। दीदू, अब तुम है ना मेरी बातें सुनने के बाद फिर से कैब करके मॉल मत चले जाना और वहाँ जाके बोलने लगो कि ब्रांड वाली अकल दे दो। अकल तो भैया ब्रांड श्रेंड कुछ नहीं होता है, समझ लो मेरी बात को। हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने दीदू की कुछ बातें तो सुनी ही होंगी, जिनको सुनकर ये बिल्कुल लगता है कि दीदी की जो नॉलेज है और उसकी जो रेंज है वो उनकी वाईफाई की रेंज से भी कम है। इनका वाईफाई कम से कम इनके घर में तो पूरी रेंज देता होगा, लेकिन इनकी नॉलेज की जो रेंज है वो सिर्फ उनकी ड्रेसेस कौन सी कंपनी की हैं, चद्दर का ब्रांड नेम क्या है, या फिर किचन में जो ये चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो किस कंपनी की है, यहीं तक सीमित है। लगता है दीदू ने ना तो बचपन में टीवी देखा है और ना ही स्कूल ढंग से अटेंड किया है। जहाँ तक टीवी की बात है, उसमें कार्टून तो दीदी ने बिल्कुल भी नहीं देखे। इसके बारे में तो पता चल चुका है दीदी की बातें सुन सुनकर। और स्कूल ढंग से अटेंड नहीं किया, ये किस बात से पता चलता है? इनकी बैलेंस्ड डाइट सुनकर। क्योंकि सब बच्चे स्कूल में पढ़ते ही हैं कि बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, लेकिन ये मैडम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें सिर्फ चने ही खाने चाहिए। मैडम, घोड़े नहीं बनना, अकल के घोड़े दौड़ाने हैं। अब देखो, दीदू ने खाए हैं चने, तो दीदू की अकल के भी घोड़े दौड़ तो पड़े हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। वो कौन सी भला? कि व्यूज़ किस तरह से बनाए जाएं, डॉलर किस तरह से कमाए जाएं, चाहे उसके लिए अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवानी पड़े या फिर अपनी ही बहन का घर तुड़वाना पड़े। दीदू, आपने भी बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा सा सीखा होता तो अकल के जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो आज के दिन सभी डायरेक्शन में एक बैलेंस रूप में दौड़ते। और दीदू देखो, आपको टीवी की तो बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। आपने एक सीरीज़ भी बनाई थी टीवी खरीदने वाली अपने व्लॉग्स में। टीवी की डिमांड अपने हस्बैंड भट्टी से कर डाली। इवन उस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आपने ये भी बताया कि टीवी खरीदने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भट्टी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग इधर उधर मूव करते रहते हैं तो टीवी तो टूट जाएगा। तो फिर दीदू वो सीरीज़ किस लिए छापी थी? लेकिन आपको टीवी की सख्त ज़रूरत है, वो आज आपके टी शर्ट वाले एपिसोड से पता चल चुका है। तो दीदी, टीवी देखा होता, उसमें कार्टून देखे होते तो पता चलता कि वो मिक्की माउस है, हेलमेट पहना हुआ कोई भी हेडफोन नहीं है। समझी दीदू? फिर बोलोगी कि सब लोग मुझे इसलिए बोलते हैं कि मैं छोटे से गांव से हूँ। तो ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो। छोटे से गांव से होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गंवार हो, समझे? क्योंकि गांव में भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं। तो सबको अपने साथ लपेटे में मत लो। आपको अकल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गांव वालों को अकल नहीं होती है। जहां देखो सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर देती हो, और वहीं दूसरी तरफ अपने आप को बिंदास और इंडिपेंडेंट कहने से बिल्कुल भी नहीं चूकती हो। देखो दीदी, इंडिपेंडेंट अगर आप हो तो हम कह देते हैं कि सिर्फ 500 और 1000 रुपये की रेंज तक की ही आप इंडिपेंडेंट हो, या 2000 लगा लो, 5000 लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये कुर्तियाँ खरीदना, घर की डेकोरेशन का स्टफ़ खरीदना, यहाँ तक आप इंडिपेंडेंट हो, हमने मान लिया। लेकिन जहाँ पर टीवी खरीदने की बात आती है, 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने की बात आती है, तो आपकी इंडिपेंडेंसी कहाँ चली जाती है? आपके घर के डस्टबिन में। सही कहा ना? क्योंकि इसी बात पे तो टीवी के लेने के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो गई थी ना। मतलब कैमरा उठा के बिंदास कहलाना, यही इतना ही पता है ना आपको? कैमरा उठा के कोई भी बिंदास नहीं बनता, जिम्मेवारी उठा के बिंदास बना जाता है मैडम। आपकी तरह कभी भी कैमरा उठा के आधी रात को घर से निकल जाना, उसको बिंदास होना नहीं कहते हैं। आपके पीछे लोगों पर क्या इफेक्ट होगा उसका, उनकी सिचुएशन क्या होगी, आपने क्या वो जिम्मेवारी उठाई थी? नहीं ना। तो अपने आप को, अपने मन से ये झूठा जो ख्याल आपने बिठा रखा ना कि आप बिंदास लड़की हैं, वो निकाल दो, उसी में आपकी भलाई भी होगी। तो ये जो मैडम है वो बिंदास है और अजीब अजीब हरकतें करती रहती हैं। आप लोगों को आई थिंक अब इस चीज़ की आदत डाल ही लेनी चाहिए। ओके, तो चलिए इनकी एक और बात बताते हैं कि प्रीतो के हस्बैंड का, यानी कि इनकी बहन के हस्बैंड का बर्थडे होता है, लेकिन ये उनको बिल्कुल भी विश नहीं करती हैं। किसकी वजह से? ईगो की वजह से। इन्होंने खुद कहा था कि इनकी मम्मी में और इनमें ईगो जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन मैडम अपनी गाड़ी को बर्थडे विश कर रही हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। जिस चीज़ में कोई फीलिंग ही नहीं होती, यानी कि गाड़ी, तो उसको बर्थडे विश किया जाता है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, उसको, वो जो आपके बहुत क्लोज है, रिलेटिव है, आपकी बहन के हस्बैंड हैं, उनको बर्थडे विश तक नहीं किया जाता।
है ना बिंदास ये लड़की, इनकी अकल भी बहुत तेज है, राइट। तो इस तरह की ये हरकतें करती हैं और फिर बोलती हैं कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं और लोग पागल हैं। तो दीदू लोग तो ऐसे हैं कि लोगों को ही विश करते हैं, अपने घर के दरवाजे, खिड़कियों, बेड, चद्दर, कार को कोई बर्थडे विश नहीं करता है। ओके दीदू। तो चलिए अब हम आ जाते हैं प्रीतो पर। प्रीतो जो हैं अभी उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और ना ही अक्कू के आ रहे हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, जब प्रीतो अपने मायके जाती हैं तो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं अपनी मम्मा के साथ और व्लॉग नहीं बनाती हैं। तो आई थिंक इसी वजह से अभी भी उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और पीछे जो हस्बैंड होते हैं वो अपने बेबी को और वाइफ को मिस कर रहे होते हैं, उसी चक्कर में वो भी व्लॉग नहीं बनाते हैं। तो आई थिंक यही रीज़न है कि अक्कू के भी व्लॉग नहीं आ रहे हैं। पर पप्पू के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? पप्पू के पास अगर प्रीतो आ गई है तो अब तो पप्पू को कंटेंट भी मिल गया है, फिर पप्पू के व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे?